एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन बहुत से छात्रों को डाउट है कि एलटी ग्रेड में जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, इसमें जो मार्किंग होगी वो कैसे होगी। कुछ छात्रों का कहना है कि जो प्रीलिम्स में आप लोग जानते होंगे दो पार्ट हैं, जीएस 30 नंबर और सब्जेक्ट का 120 नंबर। तो जो पासिंग मार्क लाना है वो दोनों में अलग अलग लाना है। कुछ छात्र कह रहे हैं कंबाइंड लाना है। कई सारे मेरे पास फ़ोन कॉल आए। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी भी क्वेरी है तो इस वीडियो में आपको रिजॉल्व कर दूंगा। इसके साथ ही आंगनवाड़ी की इस समय बम्पर भर्तियां आई हुई हैं। लगभग 25 से 30 जिलों में इस समय वैकेंसी चल रही हैं। तो कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई हैं, कैसे आवेदन करेंगे, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इसके बाद ही 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट वगैरह कब आएगी, गुणांक वगैरह का प्रकाशन कब किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे डिटेल से। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूचना। एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन की यानी कि भाग फर्स्ट की एक कंप्लीट बुक है। इसमें लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी सिलेबस जारी किया गया है, जीएस का संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। इसके साथ ही 2019 का जो आपका पेपर है उसको भी सॉल्व करके दिया गया है। लेटेस्ट पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न पर ये आपकी एक पुस्तक है जो कि मार्केट में इस कैटेगरी की जितनी भी पुस्तक हैं उनमें सबसे अच्छी बुक है। ये 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है और 100% सिलेबस पर आधारित यह बुक है। एलटी ग्रेड में जीएस आपका 30 नंबर का और सब्जेक्ट आपका 120 प्रश्न है। तो ये बुक आपके 30 नंबर को कवर करेगी। परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए 30 नंबर को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। कंटेंट यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। आप इसकी बुक की काफ़ी भाषा आसान है, कोई भी एवरेज विद्यार्थी काफ़ी आसानी से बड़ी अच्छी तैयारी कर सकता है। जीएस बुक के साथ साथ इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की बुक भी आती है, जैसे कि हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, इंग्लिश, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, संस्कृत, कला। तो इन बुक्स को भी आप परचेज कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सभी बुक्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और चक्षुबुक्स.com की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा, आप लोग इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं घर बैठे। सबसे पहले हम लोग एलटी ग्रेड को लेकर के ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझाना चाहूँगा, उसके बाद हम अभी इसमें जो पासिंग मार्क है उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने नोटिफिकेशन में जो आपका प्रीलिम सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसका ओपन कर लिया हुआ यहाँ पर। तो प्रारंभिक जो परीक्षा आपकी होगी इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है। वैकल्पिक परीक्षा होगी, मुख्य मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ठीक है, 150 प्रश्न जो आएंगे इसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के रहेंगे और जो वैकल्पिक विषय होगा आपका, आपने जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा उस सब्जेक्ट के आपके 120 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 150 प्रश्न के हिसाब से 300 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। 2 घंटे का समय मिलेगा आपका। तो ये तो हो गया। आप नीचे देखिए लिखा है कि इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे वही अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा जो की डिस्क्रिप्टिव होगी उसमें शामिल हो पाएंगे। तो आखिर कौन से अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो यहाँ पर आयोग ने बताया कि मिनिमम पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, तभी आप जो है मेंस परीक्षा में जा पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यह समझ में देता हूँ मैं आपको कि आखिर कितने गुना अभ्यर्थी मेंस में क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे मेंशन किया गया पॉइंट नंबर 9 पे देखिए आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 15 टाइम्स कैंडिडेट टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल फॉर द मेंस एग्जाम। यानी कि 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस में। मान लीजिए किसी विषय में किसी कैटेगरी की 100 वैकेंसी हैं, तो वहाँ पर 1500 छात्रों को उस विषय में मेंस में क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहेगा, 15 गुना छात्रों को कम से कम कराया जाएगा, लेकिन कैंडिडेट अवेलेबल होंगे तब। अब मान लीजिए एक अभ्यर्थी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए एग्ज़ाम को, तो फिर 15 गुना कहाँ से करा देंगे, तब कम ही रह जाएंगे वहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर देखिए बताता हूँ कि आखिर कैसे यहाँ पर होगा। तो 14 नंबर पे यहाँ पर देखेंगे तो मेंशन किया गया है, इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी।
ठीक है, आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। इसके साथ ही जो पासिंग मार्क की बात कही गई है वो यहाँ पर कही गई है। देखिए कि SC/ST छात्रों के लिए 35% मिनिमम मार्क्स लेकर के आना ज़रूरी है। प्रीलिम्स में भी इतना है और मेंस में भी इतना है, और 40% ज़रूरी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर ये जो बात की गई एग्रीगेट में बात की गई है, यानी कि कंबाइंड रूप से बात की गई है, अलग अलग आपको क्वालिफाई नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें पास होने के लिए कम से कम आपको 40% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। अब इसको हम 2 तरीके से समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 का 40% निकालेंगे अगर, तो आएगा 60 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए 150 में, तब 40% क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। अगर मार्क्स के हिसाब से इसको देखते हैं तो 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 300 नंबर का अगर 40% निकालते हैं तो 3 चौक 12, यानी 120 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। ये मैंने जनरल का बताया, इसी तरीके से आप रिजर्व कैटेगरी का 35% कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना परसेंटेज है आपका पास होने के लिए। अब केवल पास होने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरिट में भी आना पड़ेगा। मान लीजिए 20 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई कर गए एग्जाम प्रीलिम्स को, अब 20 गुना में 20 गुना तो लेंगे नहीं, लेंगे तो 15 गुना, तो 5 गुना बाहर कर दिए जाएंगे, तो मेरिट बनेगी प्रीलिम्स में भी, उसके बाद ही आप जा पाएंगे मेंस में। अब दोस्तों बात करते हैं आंगनवाड़ी भर्तियों के बारे में। तो ये आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे तो लगभग बहुत सारे जिलों से वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको वर्कर की वैकेंसीज हैं और राइट साइड में आपको हेल्पर की वैकेंसी, जिसको सहायिका कहते हैं वो हेल्पर है, और जो कार्यकर्ती होता है वो लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसीज आप देखते जाइए। मैं वर्कर की दिखाता हूँ पहले। हापुड़, अमरोहा, ललितपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, औरैया, गोंडा, देवरिया, बागपत, सीतापुर, सबके सामने यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन की डेट और लास्ट डेट लिखी हुई है, आप इसको देखते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, महोबा, गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, चंदौली, बलरामपुर, संभल, बुलंदशहर, आगरा, बरेली, मऊ, चित्रकूट, सोनभद्र, बस्ती, फर्रुखाबाद। हेल्पर की देखिए ललितपुर, शामली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजियाबाद, बस्ती, बिजनौर, औरैया, एटा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, महोबा, मथुरा, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, पीलीभीत, चंदौली, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, भदोही, आजमगढ़, मेरठ, वाराणसी, सोनभद्र, महाराजगंज, रामपुर, आगरा, फर्रुखाबाद, संभल, मिर्ज़ापुर, बुलंदशहर, जौनपुर, मऊ, मैनपुरी, सहारनपुर, कानपुर, इसके बाद बहराइच, शाहजहांपुर, बांदा, कुशीनगर, बाराबंकी, कन्नौज, फतेहपुर, चित्रकूट, मुरादाबाद, बलिया, हरदोई, मुजफ्फरनगर, जालौन, बरेली, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, इतने सारे जिलों से वैकेंसी चल रही हैं और सब में लास्ट डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अभी लास्ट डेट कहीं की नज़दीक है, कहीं की अभी टाइम है, तो आप वेबसाइट पर जा कर के इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखिए क्वालिफ़िकेशन की बात करते हो तो यहाँ पर 12वीं पास हैं या उसके ऊपर अगर आप हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखाने के लिए मैंने एटा का ये नोटिफिकेशन ओपन किया, वो सहायिका का नोटिफिकेशन है। जैसे विज्ञापन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ब्लॉक वाइज जो लिस्ट है पूरी पदों की संख्या वो मिल जाएगी, और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ सहायिका के लिए इंटरमीडिएट कम से कम होना चाहिए, और अगर कोई हायर क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, तो आपको अलग से वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, 18 से 35 वर्ष से यहाँ पर एज रखी गई है, और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं उनको अलग से छूट मिल जाएगी। आपका चयन उसी ग्राम सभा में, उसी वार्ड में आपका किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए और इसका फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं सही से तो थोड़ा बहुत जो पैसा मिलेगा वही पर्याप्त है। अब देखिए जो 29,334 पदों पर विज्ञान गणित की भर्तियां आई हुई हैं, इसमें पूरा शेड्यूल जारी किया गया था। इसमें कई स्टेप पूरे हो चुके हैं, कई स्टेप बाकी हैं।
तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग देखें तो याचियों की जो सूची है वो पहले जारी कर दी गई थी, आप सबने मिलाया होगा। और हमने आपको बताया था अगर किसी अभ्यर्थी का नाम याची लिस्ट में नहीं है तो ये ईमेल आईडी दी गई थी, इसमें आपको जो अपनी डिटेल्स है डॉक्यूमेंट प्रूफ सहित आपको भेजनी थी 12 नवंबर तक। ठीक है, याचियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 17 नवंबर तक किया जाना था। वैसे मैं अभी वेबसाइट पर चेक कर रहा था, मुझे सूची तो नहीं मिली है, हो सकता है अभी ना आई हो। ठीक है, बाकी ऑफिशियल कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पर जो आपका गुणांक है वो 25 नवंबर तक जारी किया जाएगा। राज्य स्तर पर जो भी आपका गुणांक बनेगा, ठीक है, उसका जो प्रकाशन होगा 25 नवंबर के बाद किया जाएगा। अगर आपका जो गुणांक है वो राज्य स्तर की मेरिट में आता है तो आपको आगे कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए फिर आपको बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके साथ ही जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आप विजिट करते रहना, ताकि कोई भी जानकारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।